हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल P1 मैथमेटिक्स पर। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद बहुपद के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 का और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी चर के साथ गुणे के रूप में जो संख्या लगा रहता है प्लस या माइनस चिन्ह के साथ, उसे ही उस चर का गुणांक कहते हैं। अब पहले क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक बताना है। जब गुणे के रूप में कोई संख्या ना दिखे तो वहां पर 1 होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम 1 का इस एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर दें तो पुनः हमें एक्स स्क्वायर ही प्राप्त होगा। अतः यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणे के रूप में 1 होगा और 1 ही इस एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर +1 होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक बताना है, तो यहाँ पर भी कोई संख्या गुणे के रूप में नहीं लगा है तो 1 होगा। तो यहाँ पर भी गुणांक 1 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणांक भी -1 होगा। अब ठीक इसी प्रकार से तीसरे में देखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है गुणे के रूप में π/2, तो π/2 इसका गुणांक होगा। और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, तो इसलिए गुणांक भी प्लस में होगा, यानी π/2 होगा। अब चौथे में देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो जब टर्म ना हो तो इसे हम लिख सकते हैं जैसे √2x-1 दिया है। यदि हम 0 से गुणा करके एक्स स्क्वायर लिख दें तो हमें पुनः यही इतना बचेगा, क्योंकि इसका जब गुणा करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, पुनः यही बचेगा। अतः एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 0 होगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात की एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 3 में दो प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले 35 घात का द्विपद का एक उदाहरण लिखना है और दूसरा प्रश्न 100 घात की एक पद वाला एक उदाहरण लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 35 घात का और द्विपद का एक उदाहरण। 35 घात का क्या मतलब हुआ? ऐसा व्यंजक लिखना है जिसमें जो चर की अधिकतम घात हो वो 35 हो। और द्विपद का क्या मतलब हुआ कि उस व्यंजक में दो पद हों। तो सबसे पहले x पे पावर 35 लिखेंगे और दूसरा ऐसा पद लिखेंगे जिसमें चर की जो घात हो वो 35 से कम हो, जैसे हम 34 लिख दिए। अब इस व्यंजक में जो अधिकतम घात है वो 35 है, अतः यह व्यंजक 35 घात का हुआ। और इसमें इस व्यंजक में एक पद ये है, एक पद ये है, ये दो पद वाला और 35 घात का एक उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से और भी लिख सकते हैं आप, जैसे x पे पावर 35 प्लस x पे पावर 33। और भी लिख सकते हैं x पे पावर 35 प्लस x पे पावर 32। इस प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं। मतलब व्यंजक में जो चर की घात है वो 35 हो, एक पद में जो चर की घात हो वो 35 हो, और दूसरे पद में जो चर की घात हो वो 35 से कम होना चाहिए। तो ये होगा 35 घात का और द्विपद का एक उदाहरण। दोस्तों, अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे कि 100 घात का और एक पद का, मतलब एक ही पद हो और उसमें जो घात हो वो 100 हो। तो जैसे एक पद x पे पावर 100, ये क्या हो गया? इसमें एक पद है केवल x पे पावर 100 और जो घात है वो 100 है, तो ये हो गया 100 घात का एक पद वाला उदाहरण। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी हमें बहुपद की घात बताना है। और पिछले वीडियो के बेसिक में हमने बताया था कि किसी भी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। जैसे पहले क्वेश्चन में 5x³ + 4x² + 7x, यहाँ पर जो चर की घात है वो 3 है, यहाँ पर जो चर की घात है वो 2 है, यहाँ पर जो चर की घात है वो 1 है। अतः इस पूरे बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा? इस बहुपद की घात। अब दूसरे प्रश्न में दिया है 4 - y², यहाँ पर जो चर की घात है वो 2 है, यहाँ पर जो चर की घात है वो 0 है, तो यहाँ पर जो बहुपद की घात होगी वो 2 है। तीसरे में 5t - √7, यहाँ पर चर t की जो घात है वो 1 है और
यहाँ पर t की घात 0 है, तो इसमें जो बहुपद की घात होगी वो 1 है। अब तीसरा क्या है? तीसरा एक अचर है, और बेसिक में हमने बताया था जितने भी अचर संख्याएं होती हैं वो उनकी जो घात है वो शून्य होता है। क्यों? जैसे 3 है, अब इसे हम x पे पावर 0 अगर लिखते हैं तो ये शून्य घात की बहुपद हो जाएगा, और पुनः x पे पावर 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो 3 है वो शून्य घात का बहुपद होगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। और बेसिक में हमने बताया था कि यदि किसी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात है वो 1 है तो उस बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, और यदि किसी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात हो वो 2 हो तो उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद, और यदि किसी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात है 3 हो तो उसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 सबसे बड़ा है, अतः इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में जो चर की अधिकतम घात है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो इसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। और तीसरे में यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 0 है, तो अधिकतम जो घात है चर की वो 2 है, इसलिए इसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। और चौथे में यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की जब अचर संख्या हो तो वहाँ पर चर की जो घात है वो 0 होता है, तो यहाँ पर x की घात 0 है और यहाँ पर x की घात 1 है, अतः अधिकतम घात 1 है, तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और पांचवें क्वेश्चन में 3t यानी t की पावर 1 है, तो यहाँ पर फिर रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि जब किसी बहुपद में अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और 6वें क्वेश्चन में आर स्क्वायर दिया है, यहाँ पर जो चर की घात है वो 2 है, तो जब अधिकतम घात 2 हो तो उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद। और 7वें में दिया है 7x³ यानी इस बहुपद में जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो जब अधिकतम घात 3 हो तो उस बहुपद को कहते हैं त्रिघाती बहुपद।